अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत के हवाले से आज एक नई वीडियो में हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको मिजाज के बारे में बताया था कि मिजाज की 4 इकसाम होती हैं, और आज हम बताएंगे कि इंसानी मिजाज के मुताबिक नुस्खा कैसे तैयार किया जाता है। बाज़ औक़ात हम नुस्खा बनाते वक्त अपने मिजाज का ख्याल नहीं रखते कि आया कि मेरा मिजाज गर्म है, खुश्क है या सर्द है, तो जो नुस्खा हम पढ़ लेते हैं उसको वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज हम आपको वो बात बताएंगे जो YouTube चैनल पर कोई नहीं बताता। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आम तौर पर हम Google या YouTube से कोई भी नुस्खा पढ़कर उसे इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और वो नुस्खा हमारे लिए फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसानदा होता है और हमें पता भी नहीं चलता, हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने मिजाज पर मुकम्मल तफसील से बताया था, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो के बाद देख लें। मिसाल के तौर पर अगर आपका मिजाज गर्म तर है और आप जो चीज़ें नुस्खा में इस्तेमाल कर रहे हो उनका मिजाज भी गर्म तर है, तो वो नुस्खा आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। और इसी तरह अगर आपका मिजाज सर्द खुश्क है और आप नुस्खा भी सर्द खुश्क जड़ी बूटियाँ यूज़ कर रहे हो तो वो आपको नुकसान देंगी। इसलिए अगर आप कोई भी नुस्खा बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना मिजाज चेक करें। अगर आपको मिजाज चेक करने का तरीका या अपने मिजाज का नहीं पता तो आप हमारी इससे पहले मिजाज मालूम करने के तरीके पर मुकम्मल तफसील से बनाई गई वीडियो देख सकते हैं। अब आपको आपके मिजाज के मुताबिक नुस्खा तैयार करने का तरीका बताते हैं। व्यूज़, सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आप नुस्खा में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं इनका मिजाज क्या क्या है। इनमें से किसी जड़ी बूटी का मिजाज गर्म होगा, किसी का सर्द होगा और किसी का मुतदल, यानी कि ना गर्म और ना सर्द। अब आपने करना ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपका मिजाज गर्म खुश्क है तो आप जो नुस्खा में चीज़ें यूज़ करेंगे इनका मिजाज उसके उल्ट होना चाहिए, यानी गर्म खुश्क है तो उसका उल्ट सर्द तर होगा। इसी तरह अगर गर्म तर है तो उसका उल्ट आप सर्द खुश्क नहीं इसी तरह अगर गर्म तर मिजाज है तो उसका उल्ट आप सर्द खुश्क लेंगे। बाज़ औक़ात आप मुख्तलिफ मिजाज वाली जड़ी बूटियाँ जिनमें गर्म भी और सर्द भी मिलाकर नुस्खा बना लेते हैं, तो इस नुस्खा का मिजाज मुतदल होगा, यानी ना सर्द मिजाज ना गर्म मिजाज। इस तरह जो नुस्खा बनेगा उसे हर मिजाज वाला बंदा यूज़ कर सकता है, जिसका यकीनन फ़ायदा ही होगा। तो व्यूज़, कोई भी नुस्खा बनाने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वो नुस्खा आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, ताकि आप नुकसान से बच सकें। व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो में यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। आगे हम आपके लिए मज़ीद नुस्खा जात लेकर आ रहे हैं जिसमें हर बीमारी के लिए एक आसान और फ़ायदा मंद नुस्खा जात होंगे। तो हमारी आने वाली वीडियोस भी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूज़, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारा एक्चुअल राज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनकरीब में ऐसी किस्म के नायाब नुस्खे आसान फहम जो आसानी के साथ दस्तयाब हैं और आप घर में बना भी सकते हैं और ज़्यादा कीमती भी नहीं है। इसके अलावा इस चैनल में बड़ी राज की चीज़ें जो आम लोग आम तौर पर छुपाते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं, और वो चीज़ें आपको बताएंगे जो यकीनी तौर पर आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो ज़ाहिर है वो वीडियोज़ आपको तभी मिलेंगी जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो व्यूज़, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं।